दोस्तों पश्चिम बंगाल में ऑयल डिस्कवरी हुई है। दोस्तों एक दो नहीं, चार बड़े फाइंड्स हुए हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ओएनजीसी मेक्स 4 ऑयल डिस्कवरीज इन अशोकनगर, वेस्ट बंगाल। आप देख सकते हैं यही इकोनॉमिक टाइम्स में भी कवर किया जा रहा है और ये न्यूज आप देख सकते हैं 28 नवंबर 2024 की है। अब दोस्तों वैसे तो बड़ी खुशी की बात है, 4 ऑयल डिस्कवरीज बंगाल राज्य में हो गए हैं। लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि ममता जी की जो सरकार है बंगाल में, उन्होंने तेल निकालने के लिए जो पेट्रोलियम माइनिंग लीज है वो 4 साल से दिया ही नहीं है। ओएनजीसी 2020 में जब पहला ऑयल फाइंड की थी तब भी उन्होंने बंगाल सरकार से गुजारिश की थी कि उनको पेट्रोलियम माइनिंग का लाइसेंस दिया जाए। अब तक उन्होंने बाकी जो एक्सप्लोरेटरी वेल्स ड्रिल किए हैं उससे ये ऑयल फाइंड बढ़ के अब 4 हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पीएमएल यानी पेट्रोलियम माइनिंग लाइसेंस इशू नहीं किया है। तो आखिरकार ये क्यों हो रहा है? खैर जो भी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से कि आप जाने, इसको समझें ये कौन सा इलाका है। वैसे ही बंगाल सेडिमेंट्री बेसिन क्या है उसको आप समझें। तो आइए जरा इसको समझते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है आपके लिए। बस मैं 1 मिनट लूंगा। आज ऑफर खत्म होने वाला है तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा लें। टारगेट ईयर 2026, टारगेट ईयर 2027 आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। प्लस मेंबरशिप 32,999 में है। वैसे ही आप देखिए 2027 के लिए 42,999 में है। इसमें आपको कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। बाकी इस पर हम डिटेल में टुवर्ड्स द एंड चर्चा करेंगे। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो हुआ क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल में यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं भारत में, दिस इज बंगाल सेडिमेंट्री बेसिन जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए तेल कहीं भी नहीं होता, सेडिमेंट्री बेसिन जहां होता है उसी में आपको तेल देखने मिलेगा। बाकी भी ऑयल फाइंडिंग्स जो भी हैं वो सभी के सभी सेडिमेंट्री बेसिन में ही हैं। तो हम इसीलिए सेडिमेंट्री बेसिन वाले इलाके में ही ऑयल डिस्कवरी करते हैं। अब इसमें दोस्तों ये सब कैटेगरी 1 में आता है, जिसको आप इस प्रकार से ऑरेंज कलर में देख रहे हैं। यानी कि ये वो इलाके हैं, असम हो गया, वैसे ही बॉम्बे हाई हो गया, पार्ट्स ऑफ गुजरात हो गया, जहां पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, जहां पे पेट्रोलियम है और उसका हम एक्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो ये ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है ये कैटेगरी 3 प्रोविंस है। यानी कि यहां पे तेल हो सकता है लेकिन अब तक नहीं निकला है, तो यहां मेहनत करनी है। अब दोस्तों एनजीसी ने इसी इलाके में मेहनत की और यहीं से इनको तेल भी मिला है। बंगाल सेडिमेंट्री बेसिन जो कि पोटेंशियली अनटैप्ड रिसोर्स है, एक बार आप यहां से ढूंढना शुरू करें, क्या मालूम अंदर क्या है, जैसा जैसा आप डिस्कवर करते जाएंगे और कुछ आपको मिलता जाएगा। तो दोस्तों 2018 में अशोकनगर वेस्ट बंगाल में वहां पे पहली डिस्कवरी होती है। अब अगर आप देखें तो ओएनजीसी उसके साथ पेट्रोलियम माइनिंग लीज 2020 में अप्लाई करती है। 2024 आते आते इंतजार चलता रहता है, तब तक इंटीग्रेटेड फील्ड डेवलपमेंट प्लान सरकार अप्रूव कर देती है और ओएनजीसी उसके साथ आगे बढ़ती है, जिसके अंतर्गत कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन होता है अशोकनगर के ही आसपास। अशोकनगर 2, कंकपुल 1, वैसे ही आप देखें तो भुरकुंडा 1, रानाघाट 2। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको बस अशोकनगर नाम याद रखना है। ये सभी के सभी आप इतना जानिए, हमारे लिए नॉर्थ 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहीं पे ये सब मौजूद है। तो वहीं पे ये सारी डिस्कवरी हो रही है। अब यहां पे दोस्तों इन चारों अगर आप देखें तो हमें 4 एडिशनल डिस्कवरी तेल की मिली। अशोकनगर 1 जो ऑलरेडी था, उसके बाद अशोकनगर 2, कंगपुल 1, भूरकुंडा 1, रनाघाट 2, ये 4 नए डिस्कवरी हैं जो अभी न्यूज में आ रहे हैं। अब दोस्तों इन टोटल ये सारे के सारे बंगाल सेडिमेंट्री बेसिन में नॉर्थ 24 परगना में हमको तेल मिलने लगा है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, तेल निकालने के लिए एक्सप्लोरेटरी वेल्स को ड्रिल किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी वेल क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैसा सेडिमेंट्री पैटर्न है, बाकी चीजों के बेसिस पे हम कुछ इलाकों में वेल ड्रिल करते हैं और उसके बेसिस पे यदि हमको तेल आना शुरू हो गया तो समझ आ जाता है कि हाँ यहाँ पे तेल हो सकता है, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगर तेल आ गया मतलब पता चल गया तेल है, अब यहाँ पे कमर्शियल एक्सट्रैक्शन करेंगे। पर दोस्तों कमर्शियल एक्सट्रैक्शन आप ऐसे ही नहीं कर सकते। क्या है प्रॉब्लम आपको समझाएंगे, पर इससे पहले जानिए जो हमने एक्सप्लोरेटरी वेल यहां पे ड्रिल किया उसमें हमने देखा कि क्रूड ऑयल हमें मिलना शुरू हो चुका है। और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, बड़ा ही हाई क्वालिटी का क्रूड ऑयल है।
ब्रेंट क्रूड जिस क्वालिटी का है, जिसका एपीआई ग्रेविटी 40 से 41 के बीच का है, उस क्वालिटी का है, यानी कि बड़ा ही लाइट क्रूड ऑयल है। ये वही क्रूड ऑयल है जिससे आप पेट्रोल या डीजल इजीली रिफाइन करके निकाल सकते हैं बड़े ही कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। अब दोस्तों ये जो फील्ड एरिया था इनिशियली जहां पे डिस्कवरी हो रही थी, ये 5.88 स्क्वायर किलोमीटर का था, जहां पे हमने एक्सप्लोरेटरी वेल ड्रिल किया था। ये बढ़ा के अंडर दी इंटीग्रेटेड फील्ड डेवलपमेंट प्लान जो कि अप्रूव हुआ था, ये बढ़ के 99 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, जहां पे हमने इन टोटल ऑयल डिस्कवरीज किए नॉर्थ 24 परगना में। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या हुई, तेल निकल रहा है, फिर क्या समस्या है? समस्या है ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑपरेशनल हर्डल। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि आप एक्सप्लोरेटरी वेल तो ड्रिल कर लिए, पता भी चल गया नीचे तेल है, लेकिन अगर आपको कमर्शियल लेवल पे तेल निकालना है तो आपको पेट्रोलियम माइनिंग लीज लेना पड़ता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट भी तभी देती है जब यूनियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे बिहाफ पे उस कंपनी के कि हाँ इनको दे दिया जाए, फिर स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। अब दोस्तों यूनियन गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि ओएनजीसी अपना ही पीएसयू है, इसको आप जल्दी से पीएमएल दे दीजिए बंगाल सरकार को। अब दोस्तों बंगाल सरकार को ऐसा कहा गया, लेकिन बंगाल सरकार ने ये दिया ही नहीं है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स 1959 के अंतर्गत उनको वही फाइनल पेट्रोलियम माइनिंग लीज स्टेट गवर्नमेंट ही दे सकते हैं। नतीजन क्या हो रहा है कि मालूम है तेल है, लेकिन इसको हम कमर्शियल लेवल पे एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, यानी कि जो हमारा रिसोर्स है वो मोनेटाइज नहीं हो रहा, वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ऑयल पोटेंशियल है लेकिन यूटिलाइज नहीं कर रहे, आज भी इंपोर्ट करवा रहे हैं। दोस्तों यहां पे जानना होगा कि ओएनजीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी प्रयास कर रही है। जैसा आर्टिकल अगर आप पढ़ें तो उसमें आप देखेंगे तो कि कह रहे हैं कि ओएनजीसी ने पेट्रोलियम माइनिंग लीज 2020 में सबमिट किया, फिर अभी रिसेंटली 2024 में सबमिट किया। वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यूनियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर भेजा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि दे दीजिए। वैसे ही डीजीएच, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, उन्होंने भी रिकमेंडेशन लेटर भेजा कि प्लीज ओएनजीसी को पीएमएल अब दे दीजिए, पेट्रोलियम माइनिंग लीज दे दीजिए। इतना ही नहीं, जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हुआ रांची में अभी जुलाई 2024 में, वहां भी चर्चा हुई। जोनल काउंसिल मीटिंग क्या होता है दोस्तों? दरअसल क्या होता है, भारत के अलग अलग जोन्स के राज्य को एक साथ बैठ के मीटिंग होती है, उसमें यूनियन गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो भी प्रॉब्लम होता है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उन सब पे चर्चा होती है और प्रयास किया जाता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए इसी मीटिंग में। तो यहां पर भी बात हुई, बंगाल सरकार को कहा ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कि ओएनजीसी का पेट्रोलियम माइनिंग लीज अटका हुआ है, उसको आप पेट्रोलियम माइनिंग लीज दें ताकि वो कमर्शियल लेवल पे तेल निकाल सके, लेकिन पीएमएल नहीं मिल रहा है। तो क्या करना होगा दोस्तों? बहुत जरूरी है, अप्रूवल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना होगा। सेंटर और स्टेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स के मामले में उनको कोलैबोरेट करना बहुत आवश्यक है। एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक इंपैक्ट होने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट भी, अगर बंगाल सरकार देखें तो उनको भी रॉयल्टीज मिलेगी, उनके लिए भी पैसा ही आएगा। वैसे ही अगर आप देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फायदा होने वाला है, नेशनल इकोनॉमी को भी फायदा होने वाला है। क्रूड इंपोर्ट हमारा रिड्यूस होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो बहुत जरूरी है कि जहां तक बात है तेल की, हम इसमें मिल के काम करें, स्ट्रीमलाइन करें अप्रूवल और कोलैबोरेशन की ओर काम करें। तो ये जानने वाली बात थी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्या कारण हो सकता है, किस वजह से पीएमएल नहीं दिया जा रहा है पेट्रोलियम माइनिंग लीज, ये बंगाल सरकार ही बता सकती है जब उनके तरफ से मीडिया में कुछ आएगा। तो फिलहाल तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है, तो अभी तो बस ये न्यूज आया ही है कि तेल है लेकिन लीज नहीं दिया जा रहा, तेल निकाल नहीं पा रहे। क्या कारण हो सकता है, आपको क्या लगता है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों 1200 रुपए प्रति माह से भी कम में आपके आईएएस बनने का सपना पूरा हो रहा है, लेकिन आज ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इसका फायदा उठा लें। आप देख सकते हैं अगर आप प्लस मेंबरशिप लेते हैं तो उसमें आपको कंप्लीट जीएस का प्रिपरेशन, सीसैट का प्रिपरेशन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, यानी कॉपी आपकी चेक होके आएगी, नंबर भी मिलेंगे, ये सब आपको मिल रहा है केवल 2026 का बैच है दोस्तों। यानी कि आप अभी 2025 का अभी एग्जाम होगा, फिर 2026 का होगा, तो वो इतना दिनों के बाद जो बैच है उसकी भी कीमत केवल 32,999 है। 2027 अगर आप देखें तो 42,999। अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें 1-on-1 मेंटरशिप होता है,
जिसमें आपको नोट्स दिया जाता है और प्लस मेंबरशिप के सारे फायदे होते ही हैं। तो बस आपको थोड़ा पैसा और देना है और इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने नए बैचेस स्टार्ट कर लिए हैं, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है। दोस्तों आप देख सकते हैं 2026 2027 सभी के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। अगर आप प्रीलिम्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो स्पेशल बैच है, 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। बस 6 महीने में आपका पूरा बैच, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके सिवा आपका करंट अफेयर्स भी हम रिवाइज करा देंगे, इस बीच में जो भी हुआ है आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही 29। तो निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। हमारे ऑप्शनल बैचेस भी हैं, उनका फायदा आप उठा सकते हैं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप अभी लेते हैं तो ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। बाकी GS PDF बुक्स तो मिलेंगे ही, डेली आंसर राइटिंग का कंटेंट मिलता है, डेली आंसर राइटिंग होती है, डेली कंटेंट होता है। तो आप जरूर जुड़ें, यूज द कोड KC10।